विक्रमादित्य और वेताल भाग 9। राजा विक्रमादित्य ने फिर उसी पीपल के पेड़ की ओर कदम बढ़ाए। वेताल की शरारती हंसी हवा में गूंज रही थी, मानो वह राजा की दृढ़ता का मजाक उड़ा रहा हो। लेकिन विक्रम अडिग रहे। उन्होंने वेताल को ढूंढकर पकड़ लिया और कंधे पर डालकर चुपचाप चल पड़े। वेताल बोला, तुम्हारा संकल्प प्रशंसनीय है राजन। इस बार मैं एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी न्याय बुद्धि की कसौटी है। उसने एक कहानी शुरू की। एक गांव में सोमदेव और वीरभानु नामक दो अटूट मित्र रहते थे। एक दिन उनमें झगड़ा हो गया। सोमदेव ने वीरभानु पर कृतघ्न होने का आरोप लगाया, जबकि वीरभानु ने धोखे का आरोप लगाया। झगड़ा सुलझता न देखकर वे राजा धर्मराज के पास पहुंचे। राजा ने एक चालाकी भरी युक्ति सोची। उसने दोनों को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया और कहा कि जो सच्चा है उसके हाथ में रखा दीपक स्वतः जल उठेगा। कुछ देर बाद जब दरवाजा खोला गया तो सोमदेव के हाथ में दीपक जल रहा था और वीरभानु अंधेरे में खड़ा था। राजा ने सोमदेव को सही ठहराया। अब बताओ विक्रम, क्या दीपक ने सच्चाई बताई या इसमें कोई छल था? याद रखो, गलत जवाब पर तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रमादित्य ने विचार कर उत्तर दिया। राजा धर्मराज ने चालाकी से काम लिया। कोठरी में कोई दीपक था ही नहीं। सोमदेव झूठा था, इसलिए उसने अंधेरे में ही दीपक होने का नाटक किया। वहीं सच्चा वीरभानु अंधेरे में खड़ा रहा, क्योंकि उसे कोई दीपक नजर नहीं आया। राजा ने जान बूझकर उल्टा फैसला सुनाया ताकि झूठा स्वयं अपनी चाल में फांस जाए। सोमदेव का दावा ही उसके झूठ का सबूत बन गया। वेताल जोर से हंसा। शाबाश विक्रम, तुम सच्चे न्यायी हो। इतना कहकर वह फिर गायब हो गया। राजा मुस्कुराए।